कोरोना वायरस मामले में चीनी वैज्ञानिक ने चीन में तस्करी के लैब नमूने का आरोप लगाया है। जोसन झिंग बोस्टन से बीजिंग तक नॉन-स्टॉप हैनान एयरलाइंस फ्लाइट 482 में सवार होने की तैयारी कर रहा था, जब ग्लोबल मूवीज चैनल देखने के लिए आपका स्वागत है। अपने परिवार को शुभकामनाएं दें और खुद को खुश रखें और हर रोज आपका मनोरंजन करें। ताज़ा खबरों और फिल्मों से बने रहें। सीमा शुल्क अधिकारियों ने उसे एक तरफ खींच लिया। अपने चेक किए गए सामान के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में लिपटे और फिर एक जुराब में डाल दिया। अधिकारियों ने पाया कि वे क्या देख रहे थे। भूरे रंग के तरल की 21 शीशियां कैंसर कोशिकाएं। अधिकारियों का कहना है कि 29 वर्षीय कैंसर शोधकर्ता श्री झिंग बेथ इजराइल डेकोनिस मेडिकल सेंटर की एक प्रयोगशाला से पूछताछ के तहत अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है। श्री झिंग ने स्वीकार किया कि उन्होंने नमूनों में से 8 को चुराया था और एक सहयोगी के शोध के आधार पर 11 और नकल की थी। जब वह चीन वापस आया तो उसने कहा वह सनयात सेन मेमोरियल अस्पताल में नमूने ले जाएगा और अपने नाम के तहत चीन में परिणाम प्रकाशित करके अपने करियर को आगे बढ़ाएगा। 10 दिसंबर को श्री झिंग की गिरफ्तारी ने FBI में वैज्ञानिकों को जड़ से उखाड़ने के प्रयासों को इंगित किया, जो अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी प्रयोगशालाओं से अनुसंधान चोरी कर रहे हैं। संघीय अभियोजकों ने चेतावनी दी कि उन पर चोरी के सामान के परिवहन या व्यापार रहस्य की चोरी के साथ आरोप लगाया जा सकता है, एक अपराध जो 10 साल तक की जेल की सजा लाता है। सोमवार को एक सुनवाई में मजिस्ट्रेट जज डेविड हेनेसी ने अभियोजकों की जमानत के बिना श्री झिंग को पकड़ने की इच्छा व्यक्त की, यह देखते हुए कि चोरी को चीनी सरकार का समर्थन मिला। अभियोजनियों का कहना है कि 2 अन्य चीनी वैज्ञानिकों ने उसी प्रयोगशाला में काम किया जो झिंग ने चोरी की हुई जैविक सामग्री की सफलतापूर्वक तस्करी की थी। श्री झिंग का मामला हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आसपास की प्रयोगशालाओं में सामने आया है, लेकिन यह आखिरी होने की संभावना नहीं है। संघीय अधिकारी सैकड़ों मामलों की जांच कर रहे हैं जिनमें वैज्ञानिक संपत्ति की संभावित चोरी से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग सभी चीनी नागरिक हैं। FBI के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने शोधकर्ताओं को चीनी सरकार के इशारे पर खुफिया कार्रवाई के अनौपचारिक कलेक्टरों के रूप में वर्णित किया। हमारे खर्च के लिए आर्थिक सीढ़ी को अपने तरीके से चोरी करने के सामूहिक प्रयास का हिस्सा। एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजों के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी रॉस मैककिनी जूनियर ने कहा कि श्री झिंग के आरोपों को विशेष रूप से बोल्ड किया गया था। यह उन कुछ मामलों में से एक है जहां भौतिक सामग्री के साथ साथ विचारों की चोरी भी हुई है। उन्होंने कहा, हम जो देख रहे हैं उसमें से अधिकांश पर यह वृद्धि है। चीनी मूल के शोधकर्ताओं ने अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशालाओं में लगभग आधे कार्यबल का निर्माण किया, क्योंकि अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक निजी क्षेत्र के लिए तैयार हैं और अकादमिक करियर में कम रुचि रखते हैं। मैकिनी ने कहा, उन्होंने कहा कि 6000 चीनी वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान से अनुदान प्राप्त किया है। 180 के आसपास बौद्धिक संपदा कानून के संभावित उल्लंघन की जांच चल रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने झिंग के वीजा को 4 सितंबर 2018 को शुरू किया था, जो यूनिवर्सिटी के एक प्रवक्ता जेसन न्यूटन के अनुसार था। उन्होंने कहा कि जब मिस्टर झिंग बेथ इजराइल डेकोनिस मेडिकल सेंटर में नौकरी खो चुके थे, तब वीजा का समर्थन समाप्त हो गया। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि वह जांच में सहयोग कर रहा था। अस्पताल के संचार निदेशक जेनिफर क्रिटज ने कहा, अनुसंधान में समझौता करने के लिए कोई भी प्रयास रोगी की देखभाल के लिए हमारे संकाय और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को कमजोर करता है। झिंग के वकील ब्रेंडन ओकेली के लिए एक संदेश नहीं लौटाया गया। कोर्ट ने मिस्टर झिंग और कारा स्पाइस FBI के बीच एक कैट एंड माउस गेम को रिकॉर्ड किया। विशेष एजेंट को मामला सौंपा गया। सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा एजेंटों को चेतावनी दी गई थी कि वह जैविक अघोषित जैविक सामग्री के निर्यात के लिए एक उच्च जोखिम था और एयरलाइन के बैगर रूम में अपने सामान का निरीक्षण किया। सबसे पहले मिस्टर झिंग ने 21 शीशियों में अपनी रुचि को दर्शाते हुए एजेंटों को बताया कि वे महत्वपूर्ण नहीं थे और उनका शोध से कोई लेना देना नहीं था।
तब उन्होंने एक और स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि वे एक मित्र द्वारा उन्हें दिए गए थे और उनके पास उनके साथ कुछ भी करने की कोई योजना नहीं थी। स्पाई के बयान में कहा गया है, जिंग यह नहीं समझा सका कि वह अपने चेक किए गए बैग में जुर्राब के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था। इसके तुरंत बाद उसने सामग्री चोरी करना कबूल कर लिया। श्री झिंग ने अगले दिन चीन के लिए एक और उड़ान बुक की, लेकिन FBI द्वारा हिरासत में लिया गया था। अदालत के दस्तावेजों में कहा गया है कि एजेंट इससे पहले कि वह उस पर चढ़ सकें, एक मंदारिन दुभाषिया के माध्यम से उन्होंने अपने मिरांडा अधिकारों को माफ कर दिया और एजेंटों को बताया कि वे कैंसर अनुसंधान के लिए नमूनों का उपयोग करना चाहते हैं। उस बिंदु पर उसे गिरफ्तार किया गया था। विज्ञापन अदालत के दस्तावेजों के अनुसार जब वे मिस्टर झेंग के अपार्टमेंट में गए तो एजेंटों ने अधिक सीखा। उनके पूर्व रूममेट, एक साथी चिकित्सा शोधकर्ता जिनका नाम जियालिन ली है, ने उन्हें बताया कि श्री झेंग ने अपनी 9 दिसंबर की उड़ान के लिए अपनी सारी संपत्ति पैक कर ली थी, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने अमेरिका लौटने का इरादा नहीं किया था। श्री ली ने उन्हें यह भी बताया कि 2 अन्य चीनी शोधकर्ताओं, लेई लियू और लीना मो, जिन्होंने बेथ इजरायल डेकोनिस मेडिकल सेंटर में एक ही प्रयोगशाला में काम किया था, अदालत के दस्तावेजों के अनुसार पकड़े बिना जैविक सामग्री की तस्करी करने में कामयाब रहे थे। अभियुक्तों की जमानत के बिना उसे पकड़ने के लिए श्री झेंग की चोरी एक अलग घटना नहीं थी डंडा, बल्कि यह प्रतीत होता है कि यह एक समन्वित अपराध है जिसमें चीनी सरकार द्वारा संभावित संलिप्तता है, क्योंकि एक ही प्रयोगशाला में काम करने वाले 2 अन्य चीनी नागरिकों ने भी जैविक सामग्री चुरा ली है और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले गए हैं। ग्लोबल मूवी चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आपका सुखद मनोरंजन। यदि आप हमारे चैनल को वास्तव में पसंद करते हैं, लेटेस्ट न्यूज और मूवी देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।